बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सारे एग्जाम्स के लिए, ना कि सिर्फ ग्रुप डी रेलवे के लिए, एसएससी बैंक सभी के लिए, क्योंकि आज की साइंस की शाखाओं से जुड़ी हुई मेरी वीडियो है। और इसको अगर आप सही से पढ़ोगे, समझोगे, देखोगे तो हमेशा याद रखोगे। पहला है साइंस की शाखा जो है हमारे पास, वो है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मतलब होता है मिट्टी का अध्ययन कराया जाता है, सॉइल का अध्ययन कराया जाता है, पेडोलॉजी। पेडो से आपको पता चल रहा है, हिंदी में पीडोलॉजी भी लिखा हुआ आता है, लेकिन इसका सही उच्चारण है पेडोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है अर्बोरी कल्चर। देखिए, अब अबरी का एक कागज़ आता है, आपने देखा होगा, अरबी अबरी। तो वो जो होता है वो कागज़ से बना हुआ होता है, जो गत्ता कहते हैं जिसको हम। तो वो कहाँ से मिलता है हमें? पेपर, वृक्ष से मिलता है। तो वृक्ष से उत्पादित अलग 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 चीज़ों का, जूट हो गया, फल फ्रूट क्रॉप्स जो भी हो गए, तो अर्बोरी कल्चर के अध्ययन से हम इसको पता करते हैं, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान को। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी, आपको बहुत बार आपने सुना होगा कि हमारी इकोलॉजी खराब हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो इसका संबंध क्या है? जीव व पर्यावरण के बीच वैज्ञानिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पर अब हम चलने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। इकोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसको आप याद रख सकते हो आराम से। नेक्स्ट है वनोस्टिक्स। वनोस्टिक्स क्या होता है? यहाँ पर स्टिक्स का यूज़ हो रहा है, स्टिक्स पर ध्यान दीजिए। स्टिक क्या होता है? छड़ी। छड़ी को अगर आप किसी चीज़ पर मारेंगे तो क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी, साउंड उत्पन्न होगा। तो साउंड से संबंधित जो साइंस की ब्रांच है उसे वनोस्टिक्स कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत ही आसान है। वनोस्टिक्स, ध्वनि से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को वनोस्टिक्स कहते हैं। नेक्स्ट पर आइए, एपीकल्चर। एपीकल्चर और एपीग्राफी दोनों ही चीज़ें मैंने एक साथ लिखी है कि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, जो भी कल्चर जहाँ पे लग जाता है वो चीज़ किसी न किसी जानवर या किसी न किसी कीड़े मकोड़े को पालने का, इंसेक्ट को पालने का विज्ञान होता है। तो यहाँ पर एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी, यानी कि शहद पालन के, शहद उत्पादन के लिए जो हम मधुमक्खियाँ पालते हैं उसके अध्ययन को कहते हैं। और एपीग्राफी जो होता है वो होता है शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन, जो कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। कि पुराने सारनाथ शिलालेख है या पुराना कोई शिलालेख अशोका का, तो उसको जो पढ़ने की उसके में जो लिखा होता है, उस भाषा को पढ़ने का जो शाखा होती है विज्ञान की, उसे एपीग्राफी कहते हैं बच्चों। आई थिंक कि आपको एपीग्राफी और एपीकल्चर में कंफ्यूज नहीं होगे। इस वीडियो को अगर आप सही से ध्यान से देखोगे, 2-3 बार देखोगे, आपको ये सारी साइंस की ब्रांचेस एकदम दिमाग में सेट हो जाएंगी। और फिर एग्जाम में जाने से पहले एक बार और देख लेना, रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ऑर्थोपेडिक्स। ये तो बहुत ही ईजी है। ऑर्थोपेडिक सर्जन किसको कहते हैं? जब आपकी हड्डी में कुछ क्रैक आ जाता है, हड्डी टूट जाती, तो हम किसके पास जाते हैं? ऑर्थोपेडिक के पास। नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिखा है। एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो होते हैं ज्योतिष विज्ञान, ग्रह नक्षत्र के प्रभाव के अध्ययन को करते हैं। ये ज्योतिष से जुड़े हुए जो होते हैं वो होते हैं एस्ट्रोलॉजर, यानी एस्ट्रोलॉजी होती है ग्रह नक्षत्र के प्रभाव के अध्ययन को करने की शाखा। और एस्ट्रोनॉमी क्या होती है बच्चों? एस्ट्रोनॉमी होती है खगोलीय पिंडों का अध्ययन। जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉमर, सुना होगा आपने, एस्ट्रोनॉमर होते हैं, है ना, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। तो ये सब किससे जुड़े हुए हैं? एस्ट्रोनॉमी से। खगोलीय पिंड, हमारे ग्रह हो गए, हमारे स्पेस की हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स बहुत इजी है, आप उन्हें सुना ही होगा। एरोनॉटिक्स से जुड़ी हुई जो भी है वायुयान संबंधी विज्ञान। एंथोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी भी कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए एक साथ लिखा है। एंथोलॉजी को आप एंथर से जोड़िए। फूल के बीच के हिस्से को क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं, जहाँ से तितली अपना नेक्टर लेती है। तो पुष्पों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी किसको कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। इसको आप इस तरह से एंथोलॉजी को भी याद कर लेंगे, पुष्पों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट पर चलने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि ये तीनों जो है एरोनॉटिक्स, एंथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, तीनों की स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है ऑलेरी कल्चर। ऑलेरी कल्चर क्या होता है? आलू ले लो। ऑलेरी कल्चर को आलू से आप याद रखिए। आलू क्या होती है? एक सब्जी होती है। तो सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑलेरी कल्चर। आवाज़ भी लगाते हैं जब कोई सब्जी बेचने के लिए, तो क्या कहते हैं? आलू ले लो, भिंडी ले लो, सबसे पहले आलू का नाम आता है। तो ऑलेरी कल्चर मीन्स आलू,
आलू मीन्स सब्जी, तो सब्जियों का अध्ययन। समझ में आ गया। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी, ये बहुत इजी है। कार्डियोग्राफी होती है, आपने सुना ही होगा, ईसीजी लिया जाता है, इकोकार्डियोग्राम कहते हैं उसे, हृदय का अध्ययन। कीमोथेरेपी, ये भी आपने कई बार सुना होगा, कैंसर रोगियों के उपचार की शाखा जो होती है, रासायनिक यौगिकों से कीमोथेरेपी करी जाती है जिससे कि कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको नष्ट किया जाता है, उसे कहते हैं कीमोथेरेपी। ठीक है, तो इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी क्या होता है बेटा? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? कैलोलॉजी शाखा के अध्ययन से बनते हैं। तो कैलोलॉजी को आप इस तरह से याद करिए, केला। केला अगर आप फेस पे लगाओगे, बहुत से लोग कहते हैं तो फेस पर चमक आती है, तो चमक क्यों आएगी? मनुष्य के सौंदर्य को निखारने के लिए, कैलोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? जीवों के आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन। ये भी बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जेनेटिक बहुत सी बीमारियां होती हैं जो कि हमारे पिताजी माताजी या हमारे पूर्वजों से हमें मिलती है। तो जेनेटिक्स क्या होती है? आनुवांशिकी लक्षणों के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही ईजी है, नेक्स्ट वाला भी। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या होता है बच्चों? न्यूरोलॉजी क्या होता है? न्यूरोलॉजी भी नहीं है, ये तो न्यूमेरोलॉजी लिखा हुआ है। ठीक है, न्यूरोलॉजी अभी आगे आएगा। न्यूमेरोलॉजी क्या होता है? नंबर्स, है ना, न्यूमरल्स सुना है आपने, तो अंकों के अध्ययन को न्यूमेरोलॉजी कहते हैं। अब देखिए पिसिकल्चर, मैंने कल्चर वाला बताया था ना कि कोई ना कोई जीव जंतु या इंसेक्ट को पालने के अध्ययन होता है। पिसिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन भी है। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? पिसिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इजी था ये भी, आपको दिमाग में बैठ गया होगा। आगे की स्लाइड हमारी लगाने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताता, लेकिन उससे पहले आगे ये स्लाइड तो देखिए, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या होता है बच्चों? पोमीग्रेनेट क्या होता है? अनार होता है। अनार क्या होता है? एक फल होता है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमीग्रेनेट, फलों का अध्ययन। फाइकोलॉजी क्या होता है बच्चों? फाइकोलॉजी होता है शैवालों का अध्ययन, जो कवक, शैवाल, फंगी होते हैं, इन सब के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। इसमें कोई भी आप, माइकोलॉजी भी एक होता है, वो मिनरल्स का होता है, वो आगे चल के आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, या अगला है मिनरलॉजी। मिनरलॉजी यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा गलत लिख दिया है, मिनरालगी लिख दिया है, मिनरलॉजी है। मिनरलॉजी को क्या कहते हैं? खनिजों का अध्ययन। मिनरल, मिनरल मतलब खनिज, खनिजों का अध्ययन। वेरी इजी, बहुत ही अच्छा था ये भी। अब मैंने आपको पहले ही बताया, कल्चर जहाँ जाता है वहाँ कोई ना कोई कीड़ों की बात हो रही है। सेरी कल्चर, सेरी कल्चर क्या होता है? रेशम। सेरी से आप याद कर लो साड़ी। साड़ी किसकी सबसे बढ़िया होती है? रेशम की साड़ी सबसे बढ़िया होती है। तो यहाँ पर रेशम उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरी कल्चर। आई होप कि मेरी ट्रिक्स भी आपको समझ में आ रही होंगी, इजी लग रही होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। जब भी हम छिपकली को देखता है कोई तो क्या मचाता है? शोर मचाता है। तो सोरोलॉजी, शोर मचाते हैं किसको देखकर? छिपकलियों को देखकर। सिस्मोलॉजी बहुत इजी है, सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन को कहते हैं। सिस्मोग्राफ का यूज़ होता है उसको एक नापने के लिए, इसलिए सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन। साइकोलॉजी वेरी इजी, साइकोलॉजिस्ट के पास हम कब जाते हैं? अपने दिमाग का इलाज कराने के लिए जाते हैं। अगर किसी की मेंटल कंडीशन सही नहीं है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाली शाखा को साइकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ शाखाएं दिखाई हैं, और शाखाओं के लिए कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।